नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मिश्रा, संस्कृत अध्यापक। आज मैं पुनः लेकर के आया हूँ कक्षा 7वीं संस्कृत पाठ 1। कल की क्लास में हम आपको बता रहे थे इस चैप्टर के बारे में। आज पुनः हम इस चैप्टर को आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा विधिवत श्लोक है, इसको आप देखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अन्वय है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका अर्थ है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। इस श्लोक से हमको ये सीखना है कि रत्न जो हैं वो अन्न, जल और अच्छे वचन हैं। इसके अलावा कोई भी पाषाण खंड मतलब पत्थर का टुकड़ा जैसे कि हीरा मोती, वो रत्न की संज्ञा में नहीं आते। रत्न की संज्ञा उनको नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति देता है तो वो मूर्खों की श्रेणी में आता है, ऐसा इस श्लोक ने कहा है। दूसरा श्लोक आप देख पा रहे हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु मतलब हवा बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इसलिए विद्यार्थियों, हम सभी को हर समय सत्यता का पालन करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय है, दाने तपसी शौर्य च मतलब दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नहीं कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर सब कुछ है, बस कमी है तो व्यक्ति के मेहनत और परिश्रम करने की। तुलसीदास जी ने जैसे रामायण में लिखा है, कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नाहि। इसका अर्थ है, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। ये 3 श्लोक हमने आपको अभी समझाए हुए हैं। इसके बाद चौथा श्लोक भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। सद्भिरेव सहासीता सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत्। अन्वय है, सद्भि एव सह आसीत सद्भि सह शतसंगतिम कुर्वीत सद्भिः विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम असद्भि सह किंचिद न आचरेत्। बहुत अच्छी बात इस श्लोक में बताई गई है। क्या बताया गया है? सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण मतलब किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आपको करना है विद्यार्थियों, वो सब अच्छे व्यक्तियों के साथ ही करना है। चाहे आप मित्रता करें, चाहे आप विवाद करें, वैसे विवाद तो नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में
विद्या के संग्रह में, आहार मतलब भोजन, और व्यवहार में जो लज्जा मतलब संकोच नहीं करता है वह व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए हमें लज्जा अथवा संकोच नहीं करना चाहिए। 6वां श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गा अस्ति दुर्जना तस्य किम करिष्यति। इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता। मतलब यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, यदि किसी ने गलती की है तो हम उसको माफ़ कर दें, हम उसको क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। यदि आप माफ़ करना सीख रहे हैं या सीख गए हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, मतलब बिल्कुल धैर्य बांध रहिए। यदि कोई कुछ कह रहा है तो उस पर भी ध्यान मत दीजिए। दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जिसमें सुभाषितानी के श्लोक हमने आपको समझाए हैं। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास है, प्रश्न उत्तर हैं, वो हम अगली क्लास में, कल की क्लास में समझाएंगे। आप लोग इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें और बड़े अच्छे तरीके से इस श्लोकों को समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, शुभ शाम।